नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी और समीर चौगांवकर जी प्रोग्राम में आ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को एक बार फिर बहुत गहरा जख्म दे दिया। एशिया कप में 3 बार पाकिस्तान की धुलाई करके भारत अब एशिया का चैंपियन बन गया है। दुबई में खेले गए फाइनल मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान 3 बार आमने सामने आए और तीनों बार पाकिस्तान को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। ग्रुप स्टेज मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया और इसके बाद दूसरा मुकाबला सुपर 4 में हुआ। इसमें भी पाकिस्तान को 6 विकेट से मात मिली और अब फाइनल के महामुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से एक बार फिर शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यह टूर्नामेंट जितना क्रिकेट के लिए जाना जाएगा, उतना क्रिकेट के बीच फील्ड पर नॉन क्रिकेटिंग जो भी एक्टिविटीज हुई उसके लिए भी जाना जाएगा। पहले हाथ नहीं मिलाया भारतीय टीम ने तो पाकिस्तान को उस पर मिर्ची लग गई, फोटो नहीं खिंचाई, पाकिस्तान ने धमकी दे दी हम बॉयकॉट कर देंगे। फिर भी लेकिन मैच खेला, दूसरा मैच फिर हारे। उसके अंदर कुछ अजीबोगरीब इशारे इनके खिलाड़ियों ने करे, आईसीसी ने जुर्माना लगाया इनके ऊपर और फिर फाइनल मैच का बिल्डअप इतना जबरदस्त हो चुका था कि इस मुकाबले पर दुनिया भर की निगाह थी। एशिया कप में कल के मैच में भारत ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अब अगर हरकतों से बाज आ जाए तो पाकिस्तान कैसा? हार से बौखलाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी एशिया क्रिकेट कप की ट्रॉफी और खिलाड़ियों के मेडल लेकर ही अपने साथ चले गए। जी हां, ये दरअसल ये जो मोहसिन नकवी है पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, पीसीबी के अध्यक्ष भी हैं और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं। मतलब इस नाते इस पूरे टूर्नामेंट की मेजबानी इनके जिम्मे थी, ये होस्ट थे। लेकिन अगर होस्ट ही ऐसा निकले तो कोई क्या करे? आप चलते हुए इनको जाते हुए देख रहे हैं। पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं। मोहसिन नकवी की शर्मनाक हरकत की वजह से टीम इंडिया को बिना ट्रॉफी के जश्न मनाना पड़ा, लेकिन टीम को इसका कोई मलाल नहीं है। यह टीम ने साफ साफ कह भी दिया। हुआ यह था कि टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। मैच खत्म हुआ। खत्म होने के बाद 10-15 मिनट लगते हैं जब तक वहां स्टेज वेज बनता है, उसके ऊपर ऑर्गेनाइजर्स आते हैं, फिर जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया जाता है। तो वो सब हुआ। उसके बीच में क्रिकेटर से भारत के बातचीत भी कर रहे थे वहां के जिस टीवी पर प्रसारित हो रहा था कार्यक्रम। लेकिन फिर 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा हो गया जब देखा कि खिलाड़ी ग्राउंड पर बैठे हुए हैं और स्टेज खाली है और इस बीच में ये तस्वीर आई कि मोहसिन नकवी चलते बने। तब पता चला कि कहानी क्या है। इंडियन प्लेयर्स ने मना कर दिया, साहब इस आदमी के हाथ से हम अपनी ट्रॉफी नहीं लेंगे। बतौर एशिया क्रिकेट काउंसिल के चीफ मोहसिन नकवी वो अड़ गए कि ट्रॉफी दूंगा तो मैं ही दूंगा। लेकिन टीम इंडिया भी अपनी बात पर कायम रही। उन्होंने कहा कि यहां पर यूएई क्रिकेट बोर्ड के वाइस चेयरमैन हैं, इसी स्टेज पर थे। उन्होंने कहा हम उनसे ट्रॉफी ले लेंगे लेकिन इनसे नहीं लेंगे। बस फिर उसके बाद मोहसिन नकवी बौखलाहट में बिना ट्रॉफी दिए वहां से भाग गए और अपने साथ ट्रॉफी मेडल सब ले गए। हालांकि वहां पर जो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष मौजूद थे, बहुत देर तक ये सब चलता रहा कि भाई उनके हाथों मान जाए, नकवी मान जाए कि वो ट्रॉफी दे दें। नकवी ने भी कहा कि नहीं, ट्रॉफी तो मैं ही दूंगा, नहीं तो ट्रॉफी देंगे ही नहीं कोई। पाकिस्तान की हार से मोहसिन इतना बौखलाए हुए थे कि इसके बाद ट्रॉफी खिलाड़ी लेकर ये तो अपने साथ चले ही गए। फिर इसके बाद इन्होंने एक पोस्ट भी किया नरेंद्र मोदी के पोस्ट पर, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन इसका असर टीम इंडिया के जश्न पर बिल्कुल नहीं पड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिषेक शर्मा ने बताया कि हमारे लिए जीत के मायने बड़े हैं। जहां तक ट्रॉफी की बात है तो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ट्रॉफी लाने का स्टाइल कॉपी करके दिखाई दिया था। वो तस्वीर भी आपको एक बार दिखा देते हैं। वो अगर विजुअल है तो दिखा दीजिए। एक तो ये देखिए, खाली हाथों से पोज कर रहे हैं, ट्रॉफी जैसे हाथ में हो, खाली हाथ लेकर के हमारे खिलाड़ी पोज कर रहे हैं, लेकिन सब मस्ती में, सब के चेहरे पर मुस्कुराहट है। सबको इनको मालूम था वो ट्रॉफी लेकर के पाकिस्तान का जो पीसीबी चीफ है वो चला गया। सूर्य कुमार यादव भी अपनी टीम के सामने खाली हाथ लिए जैसे ट्रॉफी हाथ में लेकर के आ रहे हो, चलते आए और फिर पूरी टीम ने जश्न मनाया। भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी क्यों नहीं ली, इसकी वजह भी बता देते हैं आपको। एशिया कप के दौरान पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ कई बार पोस्ट की। इन पोस्ट में एक तस्वीर फाइनल मिशन के नाम से मोहसिन नकवी ने पोस्ट की, देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गई, जिसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी, इसमें कप्तान सलमान आगा, तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी और बाकी प्लेयर्स को फाइटर जेट उड़ाते हुए जैसे फ्लाइंग सूट पहनते हैं वैसे पहने हुए दिखाया गया। अब इस तस्वीर को देखकर भारतीय टीम को लगा कि क्रिकेट
खेल के मैदान और खिलाड़ियों को अब सेना के साथ जोड़ा जा रहा है सीधे सीधे। तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी कई बार मैदान पर भड़काऊ इशारे भी किए थे। इन सारे मैसेजेस को समझते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से कल ये सारा का सारा ड्रामा हुआ था। आई थिंक ऑब्वियसली अब बगल में अभिषेक शर्मा थे, उनसे भी यही सवाल हुआ तो उन्होंने कहा देखो ट्रॉफी तो मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली, कोई बात नहीं, सूर्या भाई जो हमारे लिए खाली हाथ में ट्रॉफी लेके आए थे हमारे लिए वही बहुत है। तो अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने मैच देखा कि नहीं देखा, लेकिन ये जो कल हुआ इतने बड़े टूर्नामेंट में जीत के बाद जो होस्ट हो एसीसी का वो खुद जिम्मेदार है अगर टीम ने उनसे ट्रॉफी उनके हाथों से लेने से इनकार किया। समीर जी, अब वो ट्रॉफी लेके चलता बना भाई। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारतीय टीम पूरे इस टूर्नामेंट में खेली है और जिस तरीके से फाइनल में शानदार एक प्रदर्शन रहा, हालांकि संघर्ष बहुत रहा, अंतिम समय तक ये लग रहा था कि पल्ला की तरफ झुकेगा, लेकिन भारतीय टीम जिस तरीके से प्रदर्शन रहा और आखिरकार जो तय था कि पहले 2 मैच में पीटा है तो तीसरे मैच में फाइनल मैच में भी पीटेंगे और भारत ने बहुत अच्छे तरीके से उस मैच को जीता, तो ये तय था कि मिलना है। और मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन भले ही गृह मंत्री हो, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष है, तो उनको कम से कम इतनी भावना तो रखनी थी कि भाई जब भारतीय क्रिकेट टीम जीती है और विजेता टीम का हकदार है कि जब वो इतने मैच जीतने के बाद जब फाइनल में पहुंची, फाइनल में पाकिस्तान को हराया है, तो आपको बड़ा मन रखते हुए ट्रॉफी देना चाहिए थी उस बात को। और अगर खिलाड़ियों ने मना कर दिया तो आपको ये कहना चाहिए था कि ठीक है, आपका हक बनता है, कोई और व्यक्ति आपको ये ट्रॉफी देगा। इस तरीके से बचकानी हरकत करना एक गृह मंत्री के पाकिस्तान के एक नेता का और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष का कि वो ट्रॉफी ही साथ में लेके गए। भाई ये आपकी ट्रॉफी थोड़ी थी, ये कोई पाकिस्तान की ट्रॉफी नहीं थी कि आप लेकर आए और आप नहीं दोगे तो आप लेके जाओगे, इस पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं था। यह ट्रॉफी एशिया कप के जीते हुए टीम का हक बनता था। और मुझे लगता है कि जब खिलाड़ियों ने कह दिया कि भाई हम उनसे लेना ही नहीं चाहते, तो यह व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए थी कि कोई दूसरा व्यक्ति ट्रॉफी दे। ऐसा तो नहीं है कि अगर मोहसिन साहब नहीं देंगे ट्रॉफी नहीं दी जाएगी खिलाड़ियों को। मुझे लगता है ये फैसला बहुत गलत रहा और उस समय जब वो लेकर जा रहे थे तो मुझे लगता है उस समय आईसीसी को हस्तक्षेप करना चाहिए था, किसी और को हस्तक्षेप करना चाहिए था। उनकी ये मनमानी कि मैदान में ट्रॉफी दूंगा तो मैं ही दूंगा, मेडल दूंगा तो मैं ही दूंगा, वरना भारतीय टीम जो विजेता है वो बिना ट्रॉफी के यहां से जाएगी। मुझे लग रहा है इस तरह की जो उन्होंने व्यवहार किया उनके ऊपर एक्शन हो, घटियापन दिखाया, अगर कहे तो ये बहुत घटिया मानसिकता उन्होंने दिखाई है। जिस मानसिकता के लिए पाकिस्तान के खिलाड़ी, जिस मानसिकता के लिए पाकिस्तान के लोग, जिस मानसिकता के लिए पाकिस्तान के राजनीतिक जाने जाते हैं, वही मानसिकता उस व्यक्ति ने दिखाई है, उसमें कुछ नया नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि इसके खिलाफ कठोर एक्शन होना चाहिए, उन्होंने तत्काल उन्हें इस पद से हटा देना चाहिए जिस पद पर वो विराजमान है। वो अभी खबर आई है कि बीसीसीआई इसकी शिकायत आईसीसी में करेगा और इनका खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेने की मांग, क्योंकि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड है। तो अब यहाँ तो उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। यहाँ देखिए, ये तो स्टेडियम उनका था, सीधी सीधी बात, वो हेड है इसके, टूर्नामेंट के मेजबान वो थे, उनका फैसला था। बात आपने बिल्कुल ठीक कही। अगर एक टीम कह रही है मुझे आपसे अवार्ड नहीं लेना, कोई भी खुददार आदमी क्या करेगा, ठीक है भाई जिससे लेना ले लो, मैं जाता हूं यहां से, आप चले जाते और चले ही गए तुम, तो उसके बाद लेकिन ट्रॉफी तो दूसरे के हाथों से टीम डिजर्व करती थी। अब कितनी शर्मिंदगी हो रही है दुनिया भर में, इंडियन टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है बताइए साहब ने टूर्नामेंट जीत लिया, हमको ट्रॉफी नहीं मिली। वैसे मैं इनका एक परिचय और दे दूं त्रिपाठी जी, आपको वैसे याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनकी काफ़ी चर्चा होती थी। ये आदमी आसिम मुनीर का, जो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल है, उसका रिश्तेदार भी है, गृहमंत्री होने के नाते। है गृहमंत्री एक्चुअली इसीलिए है क्योंकि आसिम मुनीर का रिश्तेदार है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि हमने वही किया जिसकी देश को उम्मीद थी। हालांकि देश को उम्मीद ये भी थी कि खेलना ही नहीं चाहिए था और हम भी उसी रुख के रहे, इस वजह से कोई मैच हमने देखा नहीं। लेकिन कल का मैच हमने पूरा देखा और देखा यूं कि मुझे लगा फाइनल में तो पहुंच गए हैं और फाइनल में तो देखना ही चाहिए कि हमारी टीम क्या कर रही, क्योंकि अंत में तो उनके नाम के साथ भारत लगा हुआ है, इंडिया लगा हुआ है। और हमारी अपनी जो रिजर्वेशंस थी या कहें कि जो विरोध था सरकार के साथ, बीसीसीआई के साथ था, वो आज भी सरकार और बीसीसीआई के साथ बना हुआ है। कोई ये नहीं हो सकता है कि इसको हम जस्टिफाई कर सके। लेकिन बहुत शानदार मैच था और उस शानदार मैच में हमारे खिलाड़ियों ने जिस तरह का खेल खेला है, चाहे वो सूर्य कुमार यादव की कप्तानी रही हो, चाहे शर्मा जी का बेटा फेल हो गया तो वर्मा जी का बेटा हिट कर गया, दुबे जी खड़े हुए हैं, संजू सैमसन ने कमाल कर दिया, कुलदीप ने कमाल कर दिया, बुमराह ने मौके पर विकेट चटकाए। तो मतलब कुल मिलाकर इसको टीम वर्क कहते हैं ना, बार बार जो हम कहते हैं ना कि टीम इंडिया होनी चाहिए, भारतवर्ष की टीम जैसी होनी चाहिए वैसी वहां दिखी। पाकिस्तान के साथ को अगर लेकर कहें तो देखिए,
ये काम तो ठीक ही किया, मतलब मुझे नहीं लगता कि अब ये भी न करते तो क्या करते। क्यों वहां पाकिस्तान के उस आदमी से लेना जो दुनिया भर के आतंकवादियों को हेलो हाय नमस्ते करता घूमता हुआ? मिलाया होगा कभी हाथ, कभी साथ में रहे होंगे। अभी तक तो मैच भी खेलते थे, 26/11 के बाद भी हमने इस तरह का कोई भावना भी नहीं देखी, और सरकार ने भी ऐसी कोई भावना की बात नहीं की, वो तो कुछ करते नहीं थे। लेकिन इस सरकार ने रिएक्ट किया था, रिटेलिएट किया, इसलिए देश को उम्मीद थी, हमको भी उम्मीद थी। वो उम्मीद खरी नहीं उतरी। हमने मैच खेला और तीनों मैचों में हराया। जिस तरह से हम जीत कर आए हैं, हम निर्विवाद चैंपियन हैं। हम ना हो तो क्रिकेट का दुनिया में कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। ये घमंड नहीं है। ये देखिए, ये सूर्य कुमार यादव ऐसे ट्रॉफी लेके आएगा। नहीं, ये खूबसूरत है। आप ऐसा होता है आदमी, मतलब कप्तान ट्रॉफी लेके ऐसी हुई टीम के पास यूं ही जाता, आता अगर है। सब हवा और में ट्रॉफी सबसे बड़ी जो बात है कि अंतिम तो क्या है, अंतिम तो एहसास है ना। ट्रॉफी कोई इन सारे खिलाड़ियों के घर तो जाने वाली नहीं थी। ठीक बात है। ये तो ट्रॉफी तो एक एहसास होता है, और वो एहसास इन खिला। और देखिए एक बात और बड़ी अच्छी लगी, मतलब चूंकि हम लोग लगातार विरोध करते रहे तो उस पर हम लोगों ने चर्चा ही नहीं की कभी। ये टीम इस आसानी से पुरानी वाली टीम को रिप्लेस कर देगी, इसकी कल्पना नहीं। इतने नए खिलाड़ी, मतलब जब कपिल, श्रीकांत, वो जवागल, श्रीनाथ, वो सब जब बदला था तो उसके बाद क्या हुआ था, फिर लगा कि कौन सी टीम आएगी। फिर एक समय जब आया कि ये सचिन, सौरभ गांगुली, ये सब निकला, युवराज सिंह, अजय जडेजा, मतलब वो अब जब उससे बदल के आए, फिर धीरे धीरे बदले। लेकिन जब ये रोहित शर्मा और विराट कोहली आए तो लगा कि भाई अब कौन आएगा, ये तो दोनों गजब के रणबांकुरे हैं, गजब के योद्धा हैं, ऐसे लड़ाके कहां मिलेंगे। लेकिन अब आप जरा देखिए, एक से एक लड़ाके, और इतना स्मूथ शॉट मारते हैं, इतने मतलब जबरदस्त तरीके से इनके शरीर जो फील्ड पर कहते हैं ना कि स्प्रिंग की तरह उछलते हैं, तो वो कमाल हुआ है। और मैं कहता हूं फिर सरकार से और बीसीसीआई से हमारा विरोध बना रहेगा, लेकिन जब देश का नाम लेकर टीम उतरी है तो हम भला एक कैसे कह सकते हैं कि उस जश्न में शामिल ना हो। देखिए वैसे मैं आपको पाकिस्तानी टीम का भी बता दूं, क्योंकि आपको ग्राउंड पर पाकिस्तान के प्लेयर भी नहीं दिख रहे होंगे। भाई हैंडशेक तो नहीं होना था, वो नहीं हुआ। एक कस्टमरी फोटो होती है फाइनल के मैच से पहले ट्रॉफी के साथ, वो भी नहीं हुई। चलिए इसमें भी कोई नहीं, मतलब आप तो पता ही था कि ये सब नहीं होगा। मैच खत्म होते ही पाकिस्तान की टीम ड्रेसिंग रूम में चली गई और ड्रेसिंग रूम से वो बाहर ही नहीं आई। फिर वो सीधे बस वहाँ से होटल को ही चले गए अपने। 1 घंटे तक वो ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बंद करके अंदर ही रहे। लेकिन मैं तो फिर ये भी कहूँगा मैं कि क्योंकि मैंने मैच देखा, एक वक्त लग रहा था कि पाकिस्तान बहुत भारी था और लगा कहीं मैच हाथ से चला न जाए। पाकिस्तान की टीम भी अच्छा खेली कल, तो कल मुकाबला जो था, कल लगा कि थोड़ा टक्कर का मुकाबला अंतिम ओवर तक गया था, अंतिम ओवर लास्ट ओवर तक मैच गया है। लेकिन फिर वही बात कि अंत में चर्चा मैच की जीत के साथ साथ हमें ये करनी पड़ रही है कि ट्रॉफी लेके भाग गया बात है। ये आपने जो शुरुआत की थी ना, वो बिल्कुल ठीक बात है कि ये पूरी सीरीज क्रिकेट के साथ साथ नॉन क्रिकेटिंग जो इवेंट्स थी, जो हुआ, उसको लेकर भी होती रही। और हम में से ज़्यादातर लोग तो इस मैच के ही विरोध में थे, पूरी सीरीज के ही विरोध में थे कि भाई या तो ऑपरेशन सिंदूर को और पहलगाम की घटना पर सरकार का रुख क्या है और क्रिकेट का पर हमारा रुख क्या है, दोनों बातें। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब आप खेलने आ जाते हैं, मैदान में आ जाते हैं, तो फिर हम तो हिंदुस्तान की टीम के साथ होंगे ना। सही बात। तो हर बार हमने सोचा कि हमारी टीम जीतेगी, और उन्होंने हमें निराश नहीं किया, बहुत अच्छे से खेला। कल की टीम में आपने कहा कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन वो टीम की तरह से नहीं खेली ना। जब लड़खड़ाई तो ऐसी लड़खड़ाई कि संभल ही नहीं पाई। भारत की टीम पूरी तरह से टीम की तरह से खेली, हर एक चीज़ को कोई कम कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है, वो बैलेंस करके उन्होंने किया। और ट्रॉफी नहीं ली उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब वो जीत गया, जो लास्ट बॉल हुई, उसके बाद सबको पता कि ट्रॉफी किसकी है। अब देना जब अर्ज जी करें ना एहसास तो वो उस समय हो गया। आपको पता नहीं, मैं रात को घर पर था तो वो ट्रॉफी से पहले जैसे ही खत्म हुआ मैच तो पटाखों की आवाज़ और आतिशबाजी की आवाज़ आ रही थी, तो लोग तो ट्रॉफी का इंतजार ही नहीं कर रहे थे। ठीक तो बात है। इसलिए कोई बहुत लेकिन सर मैं बताऊं आपको, क्योंकि मैंने देखा मैच तो फिर मैं भी इंतजार करता रहा, क्योंकि कल ट्रॉफी लेते वक्त सूर्य कुमार यादव क्या कहते ये भी देखना था। नहीं वो ठीक है, मैं बड़ी देर तक लोगों वेट को तो करता एहसास रहा। जीत से था ना। हाँ नहीं, लेकिन जब 1 घंटा हो गया, हो ही नहीं रहे, तो पूरी कहानी तो आज पता चली है। रात में तो किसी ने बताया नहीं वहां पर क्या हुआ। अभी मोहसिन नकवी के बारे में आपको क्या कहना है? मोहसिन नकवी के बारे में क्या बोले, वो तो हमेशा, मतलब उनमें कोई बदलाव तो हुआ नहीं, कोई ऐसा कुछ अचरज वाली बात हुई क्या? वो हमेशा ही कुछ इस तरह से बिहेव करते हैं। मैं तो बल्कि हैरान ये हूँ कि पाकिस्तान को ये समझ नहीं आता। कल भी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे कि वो जंग के मैदान में खेल की तरह से करते हैं और खेल के मैदान में जंग की तरह से करते हैं, तो दोनों जगह हार जाते हैं।
अरे लेकिन वो प्रेस मुश्किल प्रेस काम है। कॉन्फ्रेंस से भी मिसाइलें लगती हैं सर। एक लाइन जरूरी हाँ। बोल देता हूँ। देखिए, भारत से निकल के तो पाकिस्तान गया, तो ज्यादातर आते हमारी उनकी एक जैसी ही हैं, तो वैसे ही उनकी आते हैं। अभी भी नेता ही क्रिकेट चला रहे हैं। वहां पर भी वही हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने डंडा फटकारा तो थोड़ा नेताजी लोग आउट हुए हैं, बुरी तरह से तो नहीं आउट हुए हैं। और मैं बार बार बिना किसी किंतु परंतु के कहता हूं, नेताओं के हाथ में कोई भी खेल देना उस खेल को बर्बाद करना है। और इससे हम कब बाहर आ पाएंगे? हम भी पूरी तरह नहीं बाहर आ पाए। और पाकिस्तान को भी थोड़ा सबक लेना चाहिए। को तो कम से कम हमारे यहाँ उस तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ अभी भी प्रभाव। पाकिस्तानी लोग इसी मुद्दे पर जो आप कह रहे हैं यूं गालियां दे रहे हैं अपने लोगों को, खासतौर पर टीम पे। तो देखिए, टीम पे तो गुस्सा निकलता ही है, कभी कोई बड़ा टूर्नामेंट हारती है तो। लेकिन उनका गुस्सा ज्यादा टीम चलाने वालों के ऊपर है, क्रिकेट चलाने वालों के ऊपर है। लेकिन मैं जैसे आपसे कह रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई बार ऐसी बातें होती हैं कि उस वक्त सामने वाला आदमी बड़ा असहज हो जाता है, टफ कंडीशन में आ जाता है। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने पहले भी बड़े अच्छे से हैंडल किया खेल से ज्यादा स्मूथली। कल भी उन्होंने बहुत क्लेवरली कई चीजें जो हैं, बिल्कुल जैसे पाकिस्तान के एक पत्रकार ने बिल्कुल प्रोपेगेंडा वाला सवाल किया, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने उसका जो जवाब दिया, बोलती बंद कर दी। उन्होंने जब पूछा ना कि बोलना है कि नहीं बोलना, एक्चुअली किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोई ना कोई आदमी मॉडरेट कर रहा होता है, अब आप पूछे। तो ऐसे ही वहां जो व्यक्ति होगा उसको पता लग गया कि भाई ये आदमी पॉलिटिकल सवाल पूछ रहा है खिलाड़ी से, तो उन्होंने कहा कि आप अवॉइड करवाने को कहा कप्तान को कि जरूरी नहीं आप जवाब दें। फिर भी उन्होंने बोल ही दिया कि आप बड़े गुस्से में लग रहे हैं। हाँ, गुस्से में तो कल पाकिस्तानी सारे थे ही। अब मैं आपको ये मोहसिन नकवी का क्या होगा वो भी बता देता हूं। इस पीसीबी चीफ, एसीसी के चीफ मोहसिन नकवी की हरकत से बीसीसीआई भी बहुत नाराज है। बीसीसीआई ने मोहसिन नकवी को वार्निंग दी है और बीसीसीआई की तरफ से कहा गया है कि भारत की ट्रॉफी और मेडल जल्द से जल्द लौटाए जाएं। और नकवी की इस बेशर्मी वाली हरकत के लिए भारत पाकिस्तान के खिलाफ कदम भी उठाएगा। पूरे मामले की शिकायत आईसीसी से की जाएगी। जो ट्रॉफी था और मेडल्स था भारत के दल के लिए जो चैंपियन हुआ है, वो जो चेयरपर्सन है एसीसी का, उन्होंने वो अपना साथ लेके होटल लेके चला गया। तो ये बहुत खराब बात हुआ है। इसका बारे में हम लोग आईसीसी में बहुत जोरदार एक प्रोटेस्ट डालेंगे। मैं बोलूँगा आज सिर्फ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ने ड्यूरिंग द टूर्नामेंट का बीच में भी काफ़ी ऐसा कोई घटना हुआ है जो क्रिकेट का साथ संबंध नहीं रखता है। वो लोग सारे क्रिकेट मैचेस को पॉलिटिकल का गेम बना देना चाहता था, लेकिन भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। आज जो मैच का रिजल्ट हुआ है उससे हमको ये लग गया है कि क्रिकेट पिच में भी हम लोग चैंपियन है, बॉर्डर्स में भी हम लोग चैंपियन है। सर, तो होना चाहिए पीसीबी का भी इलाज, एसीसी का इनफैक्ट नहीं, निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन ये तो मोहसिन नकवी भी जानते हैं कि भाई भारतीय क्रिकेट टीम जीती है तो ट्रॉफी तो देना ही पड़ेगी। मजा तो उस समय था ना कि जब जीत के जब मैदान में थे खिलाड़ी को ट्रॉफी मिलती है, उसका वो उल्लास मचाते, पूरे मैदान का चक्कर लगाते, वह उत्साह जो था वो ठंडा पड़ गया ना। आपने ठीक है कि वो तो इस बात को भी जानते हैं कि ट्रॉफी वो तो अपने पास रख नहीं सकते, उन्हें देना ही पड़ेगी और भारत के पास ट्रॉफी पहुंचेगी। वो जो चाहते थे उस समय कि भारत ने जो को ट्रॉफी में ना दूं, वो अपने मंसूबे में कामयाब रहे। मुझे लग रहा है कि उसी समय दखल आईसीसी को देना चाहिए था। वहां पर आईसीसी के अधिकारी भी होंगे, उस समय दखल देते और सुनिश्चित करते। भले 1 घंटे तक चर्चा होती रही, 1 घंटे 1.5 घंटे तक आईसीसी तय नहीं कर पाया कि अगर मोहसिन नकवी इतना घटियापन कर रहे हैं तो उसकी जगह किसको लाकर दिया जाए। मुझे लग रहा है कि उसी समय एक्टिव हो जाना चाहिए था। उस समय मोहसिन नकवी ने अपनी पूरी दादागिरी दिखाई, स्टेज से उतरे नहीं, मेडल और ट्रॉफी लेकर चले गए। और अब ठीक है, भारत ने शिकायत की है, उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए उनके पद से, निश्चित रूप से ये तय है। लेकिन अब खेल के अंदर कहा जाता है कि खेल से संबंध सुधरते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से खेल हुआ है, मुझे लगता है आने वाले समय भारत और पाकिस्तान के बीच, अब वो चाहे क्रिकेट हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे हॉकी हो, ये जो कटुता है मुझे लगता है ये लंबे समय तक खेलों के अंदर अब चलने वाली है। और भारत को सुनिश्चित करना है कि जब पाकिस्तान हो तो इस तरीके से तमाम तरह की जो घटनाएं घटे, इससे बेहतर है कि वो खेले ना ऐसे देश के साथ। कि भाई जब इस तरीके से हरकत पाकिस्तान करता है तो मुझे लगता है कि जब उनका ही अधिकारी, गृह मंत्री, वहां का नेता और एसीसी का अध्यक्ष ट्रॉफी देने से मना कर देता, ट्रॉफी अपने साथ ले जाता है, किसी और को देने के लिए अनुमति नहीं देता है, तो मुझे लग रहा है कि इस तरीके से घटियापन अगर होता है पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी के और किसी भी अधिकारी का वहां पर पद पे रहते, तो भारत को ऐसे मैच से दूरी बना लेना चाहिए। आने वाले समय में सुनिश्चित करे कि अगर ऐसा मैच होता है तो वहां कोई मोहसिन आदमी ना हो, कोई दूसरे व्यक्ति को कहा जाए कि भाई इसके हाथे ट्रॉफी दी जाएगी। इस तरीके से मतलब मुझे लगता है पूरी मेहनत को एक पानी फेरने का जो काम किया है पाकिस्तान ने, वो ठीक नहीं है। अरे चलिए, खैर ये पाकिस्तानी मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेके भाग गया, तो भारतीय खिलाड़ी भी जो हैं वो उसे ट्रोल करने लगे। वरुण चक्रवर्ती ने फोटो पोस्ट की जिसमें वो ट्रॉफी की जगह चाय के कप के साथ दिख रहे हैं।
जिस पोज में चैंपियंस ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचवाई जाती है, उसी पोज में वरुण चक्रवर्ती ने चाय के कप के साथ फोटो पोस्ट की है और पाकिस्तान को रोस्ट किया। ये देखिए यूं, क्योंकि जब ट्रॉफी आती है तो हर प्लेयर उसके साथ किसी ना किसी पोज में तस्वीर खिंचवाता है। कभी कोई ऐसे दिखाता है जैसे मैं ट्रॉफी लेके ही सोया था, तो वो वैसे ही बता रहे हैं कि चलो ट्रॉफी ना सही, ये चाय का कप ही सही। लेकिन बैटल ग्राउंड हो या क्रिकेट का ग्राउंड, भारत से पिटना पाकिस्तान की तकदीर बन गया है। कल रात दुबई में ऑपरेशन सिंदूर 3.0 हुआ। 4 महीने में पाकिस्तान पर दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक कह लीजिए, क्योंकि जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने टीम इंडिया को एक अनोखी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर और यहां भी नतीजा वही, भारत की जीत। हमारे क्रिकेटर्स को इसके लिए बधाई। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। इनफैक्ट मैं आपको यह भी बता दूं कि इसी मोहसिन नकवी ने ही जो है वो प्रधानमंत्री के ट्वीट के ऊपर लिखा है, वो मैं आपको दिखाता हूं। मोहसिन नकवी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, क्योंकि मैंने आपको ये बताया ही था कि ये व्यक्ति जो है, चूंकि वहाँ का होम मिनिस्टर भी है और अपनी वहाँ की सेना के प्रमुख के भी काफ़ी करीब है। तो मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति को खेल के अंदर लेकर के आए हैं। इट वॉज योर मेजर ऑफ प्राइड, हिस्ट्री प्राइड, ये आपका पैमाना है प्राइड का, सम्मान का। हिस्ट्री ऑलरेडी रिकॉर्ड्स योर ह्यूमिलेटिंग डिफीट्स एट पाकिस्तान एंड, इतिहास में तो आपकी हार दर्ज है, भारत की हार दर्ज है पाकिस्तान के हाथों। नो क्रिकेट मैच कैन री राइट दैट ट्रूथ, कोई क्रिकेट मैच उसको नहीं झुटला सकता। अब भाई आपके हाथ में अपने इतिहास की किताब लिखना, तो आप तो यही अपने बच्चों को भी ये बताते हो कि 1947 से पहले दुनिया ही नहीं थी, पाकिस्तान ही पाकिस्तान था, यहाँ भारत जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी। तो भाई इतिहास तो किताब आपके हाथ में, आप कुछ भी लिख डालो। आप बताते हो वहाँ सब बच्चों को कि सारी जंगें हमने जीती। वो आजकल गूगल है तो पाकिस्तान के लोग भी गूगल करके सच को पढ़ लिया करते हैं। तो ये जवाब है मोहसिन नकवी का। हर्षवर्धन जी, देखिए इन बेचारों का हाल वो है जैसे कोई अच्छे भले घर में कोई एक नालायक लड़का पैदा हो जाए और वो घर से अलग हट के चला जाए, और उसके बाद जहाँ गया उसकी कोई पहचान नहीं है, तो वो बताता है कि हमारे दादाजी कमाल के थे भाई, हमारे परदादा गांव के, उनकी क्या प्रतिष्ठा हुआ करती थी, हमारे चाचा जी दादाजी उनकी जो विरासत थी, कितने विद्वान व्यक्ति थे। पाकिस्तान का हाल तो वही है ना, किस हिस्से की संस्कृति सभ्यता की बात वो करेगा और भारतवर्ष का नाम नहीं आएगा। अब तो पाकिस्तान वाले भी चीख चीख के कह रहे हैं कि बाप बाप होता है। तो मुझे लगता है इसमें अब कोई भ्रम नहीं रह गया। और जहां तक रही इतिहास की किताब लिखने की बात, तो वो तो भारत हो या पाकिस्तान, जो चाहे वो इतिहास आप लिख दीजिए, लेकिन जो दुनिया जो इतिहास जानती है उस इतिहास में पाकिस्तान का अस्तित्व नहीं था। अस्तित्व जो हुआ इस्लामिक मुल्क के नाते हुआ। इस्लामिक मुल्क बनने के साथ ही वहां डेमोक्रेसी कहने को है सिर्फ तानाशाही है, सिर्फ कट्टरता, और इतनी कट्टरता है कि अपने आधे समाज यानी महिलाओं के लिए कोई हिस्सेदारी नहीं है। जो लोग सेना और आईएसआई का हिस्सा नहीं, उनके लिए कोई हिस्सेदारी नहीं। अपने ही लोगों पर वो बम बरसाता है, अपने लोगों के लिए रोटी चावल ये स्थिति उसके पास नहीं रही। हां, वहां के कुछ लोग हैं जो दुनिया भर में फ्लैट खरीदते हैं, पेंट हाउस खरीदते हैं, मौज करते हैं और घूम घूम कर आते हैं। तो दोनों का फर्क है। नकवी साहब उस बहुत छोटे वाले हिस्से में, नीचे वाला किसी दिन